हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि वास्तव में डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। उन सभी कारकों को हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला, वस्तु की स्वयं की कीमत। जो वस्तुओं की जो स्वयं की कीमत होती है वह भी डिमांड को प्रभावित करते हैं। वो किस तरह से? यदि कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ने पर हमारी जो मांग है वो कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसमें ऋणात्मक या नकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसमें? डिमांड में और प्राइस में नकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये किस तरह से? जब जब प्राइस बढ़ता है तो ऐसे में जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाती है, यानी कि विपरीत संबंध है, इसमें नकारात्मक संबंध है। और यदि प्राइस कम होता है तो ऐसे में हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है प्राइस में और डिमांड में। जिस दिशा में प्राइस जाता है उसकी विपरीत दिशा में हमारी डिमांड जाती है। तो इस तरह से इसमें प्राइस और डिमांड में ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे जो डिमांड है, डिमांड को वस्तुओं की स्वयं की कीमत भी प्रभावित करती है। और अगला है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें। जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी डिमांड को प्रभावित करती है। ये किस तरह से? एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की जो मांग है वो दूसरी वस्तु की ओर शिफ्ट हो जाती है। जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, ये प्रतिस्थापन वस्तुओं में यदि उनमें से एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी और उसकी जो डिमांड है वो दूसरी वस्तु की ओर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे चाय और कॉफी है। यदि कॉफी की कीमत कम हो गई और चाय की कीमत बढ़ गई तो चाय की कीमत बढ़ने पर उसकी जो डिमांड है वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। और इसी तरह से जो पूरक वस्तुएं होती है, पूरक वस्तुएं भी डिमांड को प्रभावित करती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की जो मांग है वो कम हो जाती है और यदि एक वस्तु की कीमत कम होती है तो ऐसे में दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, यदि उनमें से एक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे वस्तु की जो मांग है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में जो हमारी पूरक वस्तुएं हैं उनकी कीमत किस तरह से हमारी डिमांड को प्रभावित करती है। और इसी तरह से जो उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की आय भी वास्तव में हमारी डिमांड यानी कि मांग को प्रभावित करती है। ये किस तरह से? यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो ऐसे में क्या होगा? डिमांड भी बढ़ जाएगी। और यदि हमारी इनकम में कमी होगी तो ऐसे में डिमांड में भी कमी होगी। ये स्वाभाविक है। यदि लोगों के पास पैसा होगा तो अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदेंगे जिससे कि डिमांड बढ़ जाएगी। यदि लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा तो लोग वस्तुओं को भी नहीं खरीद पाएंगे जिससे कि डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह से आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। यह सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है जिसमें कि सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सकारात्मक संबंध किस तरह से? जिस दिशा में इनकम में परिवर्तन होगा उसी दिशा में डिमांड में भी परिवर्तन होगा। इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटी तो डिमांड भी घट जाएगी। तो इस तरह से उपभोक्ता की आय भी वास्तव में मांग को प्रभावित करती है। और अगला है
घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में यदि आय बढ़ती है तो ऐसे में इन घटिया वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। यदि आय कम होती है लोगों की तो ऐसे में इन घटिया वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है। ये घटिया वस्तुएं उस संदर्भ में होती है जब जब लोगों की आय कम होती है तो लोग मजबूरी में उन निम्न वस्तुओं को खरीदते हैं, और जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो इन निम्न वस्तुओं को लोग नहीं खरीदते हैं, वो दूसरी वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इस तरह से जो घटिया वस्तुएं हैं वह भी डिमांड को प्रभावित करती है। और इसी तरह से उपभोक्ता की पसंद और स्वाद, यदि लोगों का स्वाद और पसंद स्थिर होता है तो ऐसे में मांग मार्केट में बढ़ जाती है, और यदि स्थिर ना हो तो ऐसे में मांग कम होती जाती है। किस तरह से, यदि लोगों की प्रेफरेंस स्थिर हो, लोगों की जो पसंद है, जो स्वाद है, उनका जो टेस्ट है, अगर वो स्थिर हो तो बाजार में वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। यदि स्थिर ना हो तो ऐसे में मांग घटती बढ़ती रहेगी। और इसी तरह से पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसे में मांग भी बढ़ जाएगी, यदि जनसंख्या कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। और इसी तरह से आय का वितरण, आय का वितरण भी वास्तव में हमारी डिमांड को प्रभावित करता है। यदि आय का समान वितरण होता है तो मार्केट में जो मांग होती है वो अधिक होगी, क्योंकि सभी लोगों के पास जब पैसा होगा तो लोग वस्तुओं को खरीदेंगे, जिससे कि बाजार में डिमांड बढ़ेगी। और यदि आय का असमान वितरण होगा, किसी के पास ज़्यादा इनकम होगी, किसी के पास इनकम ही नहीं होगी, आय नहीं होगी किसी की, तो ऐसे में मांग कम होगी, क्योंकि कुछ लोग वस्तुओं को खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो आय का वितरण है वह भी हमारी डिमांड को प्रभावित करता है। और इसी तरह से मौसम, मौसम के अनुसार उन मौसमी वस्तुओं की मांग घटती बढ़ती रहती है, जो वास्तव में जिस समय जौन सा मौसम होता है, मौसम के अनुसार लोग वस्तुओं को खरीदते हैं। जैसे सर्दियों में जो स्वेटर जैकेट की डिमांड है वो बढ़ जाती है, और गर्मियों में उन सर्दी के वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से मौसम के अनुसार भी मौसमी वस्तुओं की मांग घटती बढ़ती रहती है। तो वास्तव में मौसम भी हमारी डिमांड को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये मांग को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी वजह से मांग को प्रभावित किया जा सकता है, जिनकी वजह से मांग प्रभावित होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से मांग प्रभावित होती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।